नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एमएसपी गारंटी कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान अड़े हैं। किसान कूच करने की तैयारी में हैं और इस दौरान चौथे दौर की बैठक के बाद किसानों में इस दौरान दिया था उन्होंने अल्टीमेटम, जहां पर पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एमएसपी को लेकर किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर अब किसान पूरे तरीके से अड़े हुए हैं और इस दौरान दिल्ली कूच करने के लिए भी किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एमएसपी गारंटी कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान अड़े हैं। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान संगठन। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस दौरान चौथे दौर की बैठक के बाद किसानों ने दिया था अल्टीमेटम। अब पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान और अब किसानों का अगर बात की जाए तो इस दौरान दिल्ली कूच कर सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरीके से अपनी कमर कसी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर अब बात की जाए तो अब दिल्ली कूच करने के लिए किसान संगठन पूरी तरीके से तैयार है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? पीयूष, मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो करीब 3 दौर की जो बातचीत है वो सरकार और किसानों के बीच हुई और कहीं ना कहीं ये जो बातचीत है वो सकारात्मक तो हुई, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। और आज किसान संगठनों की ओर से ये अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, खास फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि अगर किसानों की बात कूच करने की तैयारी में है किसान संगठन। इसके अलावा अगर बात करें तो एमएसपी गारंटी के साथ तमाम मांगों को लेकर इस दौरान किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन अब किसानों ने अब ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एमएसपी गारंटी कानून सहित तमाम मांगों को लेकर किसान अब दिल्ली कूच करेंगे। और इसको लेकर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अब तक 3 दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। और इसी को लेकर अगर बात करें तो चौथे दौर की भी बातचीत इस दौरान हो सकती है। वहीं दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान संगठन। और अगर बात करें तो चौथे दौर की जब बैठक हुई थी उस दौरान भी किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था। और आखिरकार अब जब किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अब सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी तरीके से नहीं मान रही है और इसी को लेकर अब दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी किसान संगठन की। और एक बार फिर से मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात की जाए, क्योंकि चौथे दौर की बैठक के बाद भी अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद भी अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार नहीं मान रही है उनकी मांगे और इसी वजह से दिल्ली कूच करेंगे। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि किसानों की अगर बात की जाए तो इस दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लगातार किसान नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों से अब मुकर रही है, उन वादों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसी को लेकर किसान अब बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो इस दौरान चौथे दौर की बैठक के बाद में भी किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था और इसको लेकर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर किसान पूरे तरीके से अब आंदोलन पर उतरे हुए हैं। और अब किसानों की अगर बात करें किसान संगठन की तो अब दिल्ली कूच करने की तैयारी है। और एक बार फिर से मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब बात की जाए तो इस दौरान अल्टीमेटम दिया गया था किसानों की तरफ से, अब दिल्ली कूच करने की तैयारी है किसान संगठन की।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरकार और किसानों के बीच करीब 3 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन तीनों ही दौर में सरकार की ओर से दावा किया गया कि ये जो बातचीत है वो सकारात्मक हुई है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी को लेकर बात नहीं बनी है। सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि आज वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। चूंकि 200 किसान संगठन हैं और किसान संगठनों में से भी अलग-अलग जो राय है, अलग-अलग जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। एक संगठन का दावा है कि सिर्फ किसान जो नेता हैं वही दिल्ली की ओर कूच करेंगे, उनके साथ जो युवा है या जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे, ऐसी अपील किसानों की ओर से की गई है। दूसरी तरफ दूसरे किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और आपने कल तस्वीरें देखी कि तमाम बैरिकेडिंग तोड़ने वाली जो मशीनें हैं वो भी किसान संगठनों की ओर से या किसान नेताओं की ओर से तैयार की गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के आला अधिकारियों की ओर से ये सख्त निर्देश अपने अधिकारियों और अपने जवानों को दिया गया है कि किसी भी तरीके से ये मशीनें बॉर्डर पर ना पहुंच पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर तो की तरह उसको सील किया गया है। हालांकि कुछ गाड़ियों को जाने की अनुमति जरूर है, खासतौर पे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो, लेकिन वहां भी ट्रैफिक का जाम लगा हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर किस तरीके से तैयारी है ये आपको दिखाते हैं। ये आईटीओ का ये इलाका है और आप देखिए कि किस तरीके से, चाहे डंपर की बात करें, क्रेन की बात करें, बैरिकेडिंग की बात करें, इसके साथ ही कंटेनर्स की बात करें, यानी कि 3 से 4 लेयर में जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। इसके साथ ही यहाँ तक आप देखिए कि किस तरीके से जो डंपर हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बोरियों में रेत भरकर रखा गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब किसानों का पहला प्रदर्शन चल रहा था तो किस तरीके से आईटीओ के इस इलाके में तमाम जो किसान हैं वो पहुंच गए थे और किसानों के भेष में कुछ जो अराजक तत्व हैं भी एंट्री की थी और कहीं ना कहीं पूरी तरह से आईटीओ के इस इलाके में हाथ मचाया गया था। यहाँ तक कि लाल किले की प्राचीर तक कुछ अराजक तत्व भी किसानों के भेष में घुस गए थे और उसी के मद्देनजर आईटीओ के इस इलाके में तैयारी की गई है। हालांकि जो किसान संगठन है उनका कहना है कि सरकार की ओर से है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, उस लिहाज से दिल्ली बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें या हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि गाजीपुर बॉर्डर पे करीब 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी वहां पे तैयार की गई है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से चाहे बैरिकेडिंग की बात करें, डंपर की बात करें या कंटेनर की बात करें, उसको लगाया गया है। यहाँ तक कि टिकरी बॉर्डर पर सीमेंट से रोड को सील किया गया है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि सरकार की ओर से, खासतौर पर प्रशासन की ओर से इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से ये जो किसान है वो दिल्ली में एंटर ना कर पाए। हालांकि सरकार की ओर से आज भी जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनकी ओर से अपील की गई है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एहतियातन पहले प्रदर्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये सीख ली है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से अराजकता नहीं फैलाने दी जाएगी। हालांकि जो किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि किसानों के देश में कुछ लोग या जो अराजक तत्व है वो घुस सकते हैं। बिल्कुल पीयूष, यानी कि जिस तरीके से पहले किसानों ने आंदोलन किया है उसको लेकर अब प्रशासन भी काफी अलर्ट है कि किसी भी तरीके का कोई भी विरोध या कोई भी अराजकता यहां पर नजर नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।